Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and reading, learning, revising all the things at your homes. Very good, students. So, as we know that this is our English class. Which class is it? Our English class. So, all of you open your book, the book which I am showing in the picture. I am reading the book's name. O-U-R-our G-R-E-E-N. What is it? R green. W-O-R-L-D. World. R green. R green world. All of you open your this book. Yes, which I am showing in the picture. Yes, you all have to open this book. So yes, open the book and come to page number 5. Which page number, beta? 5. Yes, open. Okay. Now this is our chapter number 2. What's the chapter's name? O-U-R our B-O-D-Y. Body means our body. हमारा शरीर. अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में इसका अंडरस्टैंडिंग पार्ट यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम, तो जस्ट आई एम हैविंग अ शॉर्ट रिविजन ऑफ दैट थिंग्स विच आई हैव टॉट अर्लियर सो दैट यू डोंट इट डिड नॉट गेट वैनिश फ्रॉम योर ब्रेन्स. यस, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनी होती है और हमारी बॉडी में 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. कौन से बेटा? एक तो हमारा हेड यानी हमारा सिर, दूसरा हमारी ट्रंक यानी ये जो मिडल पार्ट है जो हमारी चेस्ट होती है, एंड दैट इज एंड नेक्स्ट इज आवर लिम्स. और लिम्स क्या होते हैं बेटा? हमारी दोनों लेग्स और दोनों हाथों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? हमारे लिम्स. लिम्स जो हैं हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं और हमारी पूरी बॉडी किससे कवर होती है बेटा? स्किन से. वेरी गुड. तो हमारी हेड में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? हेड में हमारे क्या होते हैं? हेयर, ईयर्स, आईज, नोज, माउथ एंड माउथ. और माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? टीथ एंड टंग, जो कि हमारे क्या होते हैं? माउथ के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं. यस. और जो हमारा माउथ होता है, माउथ, टीथ एंड टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक. हम अपना खाना किससे खाते हैं? अपने टीथ से यानी अपने दांतों से. और हम बोलते किससे हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर माउथ. तो हम किससे बोलते हैं बेटा? अपने माउथ से. नेक्स्ट, अब हमने क्या पढ़ा था? हमारे सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? जिस चीज़ से हम किसी चीज़ का हमें पता चलता है हमारी बॉडी के. जैसे आइज़ है, आइज़ से हम अपने आसपास का वर्ल्ड देख सकते हैं. ईयर्स है तो हम सुन सकते हैं, और टंग है तो हम टेस्ट कर सकते हैं, नोज़ है तो हम स्मेल कर सकते हैं, और स्किन होती है तो स्किन से हम क्या करते हैं बेटा? फील करते हैं. यानी टुडे द वेदर इज़ कोल्ड और द वेदर इज़ हॉट टुडे, और दिस थिंग इज़ हार्ड, दिस थिंग इज़ सॉफ्ट. हाउ कैन वी फील इट? वी कैन फील इट विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. और हमारी आइज़ जो होती हैं वो हमें क्या हेल्प करती हैं? हमारा फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आइज़. हमारे पास टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5. नेम देम. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन वी हैव? 5. सो फर्स्ट सेंस ऑर्गन इज आइज़. व्हाट आइज़ हेल्प अस? आइज़ हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. जो हमारे आसपास का वर्ल्ड है वो हमें कौन देखने में हेल्प करता है? हमारी आइज़. देन हम अपनी आइज से और भी क्या पता चला सकते हैं? कलर्स. अगर हमें कोई कलर देखना है, जैसे ये कलर रेड है, ब्राउन है, पिंक है, ब्लू है, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं या ये फूड कौन से कलर का है? तो विद द हेल्प ऑफ आवर आइज. और आइज किस चीज़ों से प्रोटेक्टेड होती है? आईलिड्स, यानी ये जो नीचे का पोर्शन होता है हमारी आइज का, इसे कहते हैं आईलिड्स. और ये जो हमारे हेयर्स होते हैं आइज के ऊपर, इसे कहते हैं आई लैशेज. क्या बोलते हैं बेटा? आई लैशेज एंड आईलिड्स. नाउ आवर नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. Next sense organ is ears.
the ear, T-H-E, the E-A-R-S, ears, H-E-L-P, help, U-S, us, T-O-2, H-E-A-R, hear, S-O-U-N-D-S, sounds. हमारा जो ईयर होता है वो हमें क्या हेल्प करता है बेटा? साउंड सुनने में। अगर हमें कोई लाउड म्यूज़िक बज रहा है या फिर बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा है या कहीं से बेल की आवाज़ आ रही है तो हमें कैसे पता चलता है? हम कैसे सेंस करते हैं उसको? विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। और वी हियर सॉन्ग्स विद आवर ईयर्स, हम गाने कैसे सुन सकते हैं? अपने ईयर्स की हेल्प से। अब अगर हमें सॉन्ग चलाने हैं तो हम कैसे सुनेंगे? वो सॉन्ग्स हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है? हम अपने ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं कि कौन सा सॉन्ग चल रहा है। वी हेयर द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस विद आवर ईयर्स। अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देती हूँ क्लास में, जैसे कि बेटा सिट डाउन एट योर वन प्लेस एंड ओपन दिस बुक, ओपन पेज नंबर, टेक आउट योर पेंसिल्स, तो मैं ये कैसे बताती हूँ आपको? अपने माउथ से। लेकिन आपको कहाँ से सुनते हो आप? विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स। आपको आपके ईयर से ही तो पता चलेगा ना कि मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, कि कौन सी बुक निकालने को बोला है मैंने, और कौन सा पेज नंबर बोला है, कौन सा चैप्टर नंबर बोला है। तो ये आप कहाँ से सुनोगे जब मैं बोलूँगी? तो अपने ईयर्स से। तो ईयर्स हमें क्या करते हैं? ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं। हम सॉन्ग सुन सकते हैं अपनी ईयर्स की हेल्प से। और यस, टेल मी अमर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं आपको कोई चीज़ इंस्ट्रक्ट करूँगी कि बेटा ओपन दिस बुक or and open this page number, open this chapter number, take out your pencils. How can I tell you? With the mouth. And how can you listen it? With the help of your ears. Now, third sense organ is nose. What is it? Our nose. Nose. अब nose क्या help करती है? We smell things with our nose. हम स्मेल कैसे करेंगे? अपनी नोज़ की हेल्प से। अगर हमें कुछ चीज़ स्मेल करनी है कि ये स्पॉइल्ड हो गई है या ये फ्रेश है, तो हम किससे? अपनी नोज़ से स्मेल करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये फ्रेश है कि ये स्पॉइल्ड है। कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। आवर नोज़ टेल्स अस वेदर द थिंग्स स्मेल गुड और बैड। अगर हम नोज़ से अपनी स्मेल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा इस चीज़ की स्मेल गुड है और इसकी बैड स्मेल है। हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। वी क्लोज आवर नोज़ व्हेन वी स्मेल रॉटन थिंग्स। रॉटन थिंग्स मीन्स, रॉटन क्या होता है बेटा? सड़ा हुआ। रॉटन मीन्स सड़ा हुआ। जो चीज़ सड़ जाती है ना बेटा, उसको बोलते हैं रॉटन। तो अगर हम अपनी नोज़ को जब भी हमें कोई गंदी स्मेल आएगी या कोई रॉटन स्मेल है, यानी सड़ी हुई स्मेल कहीं से भी आती है, तो हम क्या करते हैं? अपनी नोज़ को बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती गंदी स्मेल लेना। हमें अच्छा लगता है अच्छी फ्रेग्रेंस लें। अगर हम कोई परफ्यूम लगाते हैं बॉडी में, तो हम सबको हमारे पास से खुशबू आती है ना, हम उसे कैसे पता चला सकते हैं कि वो खुशबू आ रही है या वो गुड स्मेल है? कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। हम अपनी नोज़ से ही तो स्मेल करके बताते हैं कि आपने परफ्यूम लगाई है या नहीं लगाई है। किसकी हेल्प से बताते हैं? अपनी नोज़ की हेल्प से। तो अब अभी हमने दो कौन से पढ़े? ईयर्स और नोज़। ईयर्स क्या हेल्प करता है? साउंड सुनने में, यानी कोई भी आवाज़ हम किसकी हेल्प से सुन सकते हैं? ईयर्स की हेल्प से। और हम सॉन्ग सुनते हैं तो वो लाउड म्यूज़िक है या कैसा है, कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। एंड also we listen to our teacher's instruction, like what I am telling to you, beta take out this book or take out this notebook or take out your pencils. How can I am telling you all the things, how can you listen to them? With the help of your ears. Now next is nose. Nose help us to smell the things. अगर हमें कोई चीज़ स्मेल करनी है तो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ आवर नोज़। अब नोज़ से हम स्मेल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा दिस स्मेल इज़ गुड और दिस स्मेल इज़ बैड।
अगर कोई रॉटन थिंग की स्मेल आती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपनी नोज़ क्लोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी नहीं लगती कि सड़ी हुई चीज़ों की स्मेल हम लें। हमें अच्छा लगता है ना, कोई परफ्यूम लगाई है, हमने कोई डीओ लगाई है तो उसकी खुशबू आती है हमें, तो वो अच्छी लगती है ना, कि वो गुड स्मेल है, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है इसकी। तो हमें कैसे पता चलता है? अपनी नोज़ की हेल्प से। नेक्स्ट वी विल कम टू our fourth sense organ, that is our tongue. We taste things with our tongue. हम थिंग्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? अपनी टंग से। टंग ही तो हमें हेल्प करेगी चीज़ें टेस्ट करने में। अगर हम कुछ खाएंगे अपने हमारे माउथ में जाएगा तो किसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे? अपनी टंग की हेल्प से। When we put food on our tongue, जब भी हम अपने फूड को अपनी टंग पे रखेंगे, it tells us whether it is bitter. Bitter means कड़वा, स्वीट मीन्स मीठा, सार मीन्स खट्टा एंड सॉल्टी मीन्स नमकीन। तो किसकी हेल्प से पता करते हैं हम? अपनी टंग की हेल्प से। हमारी टंग जो है वो हमें डिफरेंट टेस्ट को महसूस करने में हेल्प करती है। जैसे कि कोई चीज़ बिटर है यानी कड़वी, या स्वीट है यानी मीठी, सार है यानी खट्टी, सॉल्टी है यानी नमकीन। अगर हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, आप लोग के लिए, तो जब खाना बनाती हैं तो अगर कभी नमक तेज़ होता है तो आप बोल देते हो ना, बेटा कि नमक, मम्मा आज नमक बहुत तेज़ है, सॉल्ट इज़ वेरी हाई टुडे। तो हाउ कैन यू फील इट? यू कैन फील इट विद योर टंग। आप अपनी टंग की हेल्प से उसे फील करते हो कि ये ज़्यादा सॉल्टी है, या कोई चीज़ मीठी है बहुत, मम्मा ये बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है। तो कैसे पता चला आपको? जब आपने अपनी टंग पे वो फूड रखा तभी तो आपको पता चला कि वो टेस्टी है। यस। नाउ द लास्ट इज आवर स्किन। द स्किन कवर्स आवर बॉडी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर होती है। वी फील द विंड विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। अगर विंड है, जैसे हवा चलती है, तो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। वी कैन टच एनी थिंग, आवर स्किन टेल्स अस। जब भी हम कोई चीज़ छूते हैं तो हमारी स्किन उसे बताती है कि ये ठंडा है यानी कोल्ड, हॉट है यानी गर्म, रफ है यानी ख़राब है, सॉफ्ट स्मूथ है यानी सॉफ्ट है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। लाइक दिस, आई एम टचिंग दिस पेंसिल, दिस पेंसिल इज़ हार्ड इन शेप ना, हार्ड इन क्वालिटी। हाउ कैन आई फील इट? आई कैन फील इट विद माई स्किन। मुझे किसकी हेल्प से पता चला? अपनी स्किन की हेल्प से, कि ये बहुत हार्ड है, बिकॉज इट कांट बी मोल्ड। हम इसे मोल्ड तो नहीं कर सकते, तो ये मुझे कैसे पता चला ये हार्ड है? विद द हेल्प ऑफ माई स्किन। तो स्किन क्या करती है? स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, और जो भी आउटसाइड अगर विंड चलती है, हवा चलती है, तो हमें कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन। अगर हम कोई चीज़ भी छुएंगे या कोई भी चीज़ टच करते हैं तो हमको एकदम से पता चल जाता है कि वो सॉफ्ट है, कोल्ड है, हॉट है, रफ है यानी ख़राब है, स्मूथ है यानी बिल्कुल प्लेन है, with the help of our skin. So we have completed our sense organs understanding. If you face any query, you can ask me. Do the reading, do the understanding part at your homes, and if you face any problem, you can ask me again. Okay beta, bye bye beta.